नमस्कार साथियों, बीएसए ट्रिकी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम के लिए डिस्कस करने वाले हैं। तो आज बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? चलिए बताइए। बिल्कुल आपने सही बताया। अगर आपने चूज किया है आइडोफॉर्म, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह एक पीला ठोस विशेष गंधयुक्त अस्थिर पदार्थ है और यह आपका तीव्र कीटाणुनाशक होता है। तो दोस्तों अगर आपने चूज किया यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आइडोफॉर्म, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित प्रकार के किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य होते हैं? देखिए तरंग दैर्ध्य के विषय में पहले भी हमने आप लोग को बताया था। आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा रेडियो तरंगे। ठीक है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुछ विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में, जैसे कि गामा किरणें, पैरावैगनी, अवरक्त, रेडियो तरंगे। तो यहाँ पर आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, रेडियो तरंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आपका नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? क्या लगता है आपको? निम्नलिखित में से कौन सा एक आपका नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? तो ये आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर ए आपका अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम साइनामाइड, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम या फिर यूरिया। तो अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर सी सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होता है? नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर हिमांक क्या होता है? घटता है या फिर बढ़ता है? तो ये आप लोग का जो है घटता है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होता है? ये हिमांक आप लोग का जो है इससे घटता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलकर सपोर्ट कीजिएगा। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। कैलामाइन जो है किसका एक अयस्क है? कैलामाइन किसका एक अयस्क है ये आपको बताना है। तो कैलामाइन अयस्क होता है आप लोग के जस्ते का। आपका राइट आंसर हो जाएगा जस्ता यानी कि जिंक। जस्ता के अयस्क की बात करेंगे तो कैलामाइन, जिंकाइट और जिंक प्लेट। वहीं अगर हम टिन की बात करेंगे, टिन का अयस्क होता है कैसिटेराइट। और तांबे का तुमने आपको बताया था दोस्तों, आपका क्या होता है? क्यूपराइट, एजुराइट और आपका कैल्कोपाइराइट, मैलाकाइट, ये आपके कॉपर के होते हैं। जस्ते का आपका होता है जिंक प्लेट, कैलामाइन और जिंकाइट। चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे। ध्वनि का किस प्रकार से गमन नहीं हो सकता? ध्वनि का किस माध्यम में गमन नहीं हो सकता? हमने आपको बताया था कि ध्वनि होने के लिए निर्वात आवश्यक है। निर्वात में ध्वनि का जो है गमन नहीं हो सकता, क्योंकि ध्वनि के लिए माध्यम होना आवश्यक है, मीडियम जरूरी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है? चलिए बताइए। बिल्कुल सही बताया। अगर आपने चूज किया है वर्तमान में अपनी वार्षिक वलय, वार्षिक छल्ले को गिनकर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रक्रिया के द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है? बिल्कुल सही बताया आपने, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है? वेरी गुड। अगर आपने चुना है चना, बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? तना होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। देखिए तने में आप लोग का जो है हल्दी, अदरक, आलू, प्याज आता है। जड़ में आपकी गाजर है, मूली है, चुकंदर है। और हल्दी पौधे के तने से प्राप्त की जाती है। तो सही जवाब हो जाएगा स्टेम यानी कि तना। वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है? वेरी गुड। सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ से क्रोमियम। क्रोमियम ब्लड में नहीं होता है। बाकी आप लोग का मैग्नीशियम, तांबा और आयरन हमारे ब्लड में पाया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रायः दुग्ध द्वारा फैलती है? वेरी गुड क्लास, आपने सही बताया, क्षय रोग। इसको बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नारंगी जो है प्रचुर स्रोत है किसका? नारंगी में, ऑरेंजेस में क्या होते हैं? तो ये है विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत। हमने आपको बताया था विटामिन सी में आपके खट्टे फल है, नारंगी यानी कि संतरा है, नींबू है, आपके मौसमी है। ठीक है ना? तो ये सारे जो आप लोग के हैं इसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो ये विटामिन के सोर्स हो गए।
इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है जे थॉमसन को। चालक के माध्यम से प्रवाहित एक धारा होती है कैसी? बताइए, ए, बी, सी या फिर डी। अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, बिल्कुल राइट होगा। विभवांतर के प्रत्यक्षता अनुपातिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज कंद की विशेष महक किस कारण से होती है? द कैरेक्टरिस्टिक्स स्मॉल ऑफ यूनियन बल्ब्स इज ड्यू टू ए, बी, सी या फिर डी। अगर आपने चूज किया ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट हो जाएगा, सल्फर यौगिक। आपका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घरेलू तौर पर पानी को मृदु बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, यह वास्तव में क्या है? वॉशिंग सोडा यूज टू सॉफ्टेन वाटर डोमेस्टिकली इज एक्चुअली। यस, अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम कार्बोनेट, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सही जवाब होगा सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोयाबीन में क्या ज़्यादा पाया जाता है? सोयाबीन इज द रिच इन प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स या मिनरल्स। अगर आपने चूज किया प्रोटीन्स, बिल्कुल सबसे ज़्यादा जो सोयाबीन में जो है क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है वो सोयाबीन में पाया जाता है, लगभग 40 से 44% के बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन आपका उड़ सकता है? बताइए, कौन उड़ सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फ्लाई? राइट आंसर हो जाएगा आपका हॉर्नबिल। अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट हो जाएगा हॉर्नबिल। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल बल्ब इज मेड आउट ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन या फिर एलॉय। बिल्कुल आपने सही बताया। अगर आपने चूज किया है टंगस्टन, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सही जवाब होगा आपका यहाँ से टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लोहे की कील को जंग लग जाता है तो कील का वजन क्या होगा? When an iron nail get rusted, the weight of nail increases, decreases, neither increases nor decreases या फिर none of these। यस, वेरी गुड। अगर आपने चूज किया है इंक्रीजेस, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सही जवाब होगा आपका यहाँ से इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन जो नींबू और संतरे जैसे खट्टे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, ये कौन सा है? यस, वेरी गुड, विटामिन सी। खट्टे फलों में हमने आपको पहले ही पढ़ा रखा है विटामिन सी। जितने भी खट्टे फल इसमें विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश है, इसकी खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी आपके जेम्स चैडविक ने, नाभिक की रदरफोर्ड ने, पोलोनियम की मैडम क्यूरी ने, और क्वांटम सिद्धांत की खोज की है मैक्स प्लांक ने। तो आज हमने 4 आपको इंपॉर्टेंट खोजकर्ता बताए हैं। इन्होंने किस किस की खोज की है वो भी हमने आपको बता दिया। तो जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन हो जाएगा, मैडम क्यूरी पोलोनियम, रदरफोर्ड आपका हो जाएगा नाभिक, एंड मैक्स प्लांक क्वांटम सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फ्रिज में शीतलक होता है क्या? बताइए, एक फ्रिज में शीतलक है। अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर डी फ्रेयान, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B2? यस, वेरी गुड, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? द रिकॉर्गनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एंड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस वॉज डन इन 1950, 1951, 52, 56। तो हमने आपको बताया था कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए केंद्र सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया 1953 में। यद्यपि आयोग ने 16 राज्य और 3 राज्य क्षेत्रों का गठन का सुझाव दिया, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम ये आपका 1956 के तहत 14 राज्यों और 5 संघ राज्य क्षेत्रों का गठन इसमें किया गया। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? चलिए बताइए। द आइलैंड ऑफ होन्शु इन जापान इज फेमस फॉर। अगर आपने चूज किया है ऑयल, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सही जवाब दोस्तों यहां से हो जाएगा आप लोग के यहां से ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? Which governor general was called as the father of local self government in India? Very good. अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड रिपन, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? सही जवाब हो जाएगा यहां से आप लोग का एम.एन. रॉय। ठीक है, तो अगर आपने चूज किया है एम.एन. रॉय, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य भी है? इसको बताइए। तो ये हमने आपको पहले ही पढ़ा रखा है, आस्काई कोड होता है। आस्काई का दोस्तों मतलब होता है द अमेरिकन स्टैंडर्ड, ए फॉर आप लोग का अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो आपका दोस्तों यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा आप लोग का आस्काई। एक नॉवेल है व्हेन द रिवर स्लिप्स इज रिटन बाय, व्हेन द रिवर स्लिप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? यस, वेरी गुड। अगर आपने चूज किया यहाँ से स्टेरिन कायर, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा स्टेरिन कायर। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? यस, अगर आपने चूज किया है 6, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? बताइए। हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? बिल्कुल आपने सही बताया। 33 क्वेश्चन की बात करेंगे। टिम बर्नर ली। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया है? टिम बर्नर ली ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्लीकट्टू किसके साथ जुड़ा हुआ है? जल्लीकट्टू किसके साथ जुड़ा हुआ है? सही जवाब हो जाएगा आपका पोंगल। जल्लीकट्टू जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है? पोंगल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुब्रमण्य भारती एक प्रसिद्ध थे क्या? बताइए। सुब्रमण्यम भारती एक प्रसिद्ध कवि थे। ओके, ये वैसे तो आप लोग के तमिल कवि थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, और इन्हें महाकवि भरतीमार के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इनको जो है महाकवि, इनको किस नाम से जाना जाता है? महाकवि भरतीमार। ठीक है ना, ये नोट कर लीजिएगा। इनको जो है महाकवि भरतीमार के नाम से भी जाना जाता है। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया? सही जवाब अगर आपने चूज किया है सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सही जवाब होगा आपका सुभाष चंद्र बोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब होगा विक्रम सेठ। अगर आपने चूज किया है विक्रम सेठ, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? नेपाली इज प्राइमरली स्पोकन इन विच स्टेट? अगर आपने चूज किया है सिक्किम, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सही जवाब होगा आपका यहां से सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए वर्ष 2016 की ऑस्कर विजेता फिल्म कौन सी है? इज द 2016 ऑस्कर विनर फॉर बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म? यस, वेरी गुड। अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर ए सन ऑफ सॉल, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सही जवाब होगा सन ऑफ सॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, के श्रीकांत ने भारत में किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता है? बताइए। बिल्कुल आपने सही बताया। अगर आपका राइट आंसर हो रहा है बैडमिंटन, बिल्कुल राइट हो जाएगा। के श्रीकांत ने भारत में किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता है? सही जवाब होगा आपका यहां से बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? वेरी गुड। अगर आपने चूज किया है मध्य प्रदेश, बिल्कुल राइट हो जाएगा। फेमस खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स इज इन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? दूरदर्शन वॉज फाउंडेड इन विच ईयर? टेल मी नाउ। वेरी गुड क्लास। 42nd क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे कि दूरदर्शन की जो स्थापना है ये आप लोग के जो है किस वर्ष की गई थी? 1959 में नई दिल्ली में। कहाँ की गई थी इसकी स्थापना? 1959 में आप लोग के कहाँ की गई थी? न्यू दिल्ली में की गई, न्यू दिल्ली। ठीक है, दो बातें आप लोग को बता दें यहाँ से। इसका पहला प्रसारण किया गया था 1959 में। और अगर पेपर में क्वेश्चन ये पूछ ले दोस्तों कि पहला दूरदर्शन का पहला रंगीन प्रसारण कब किया गया था? 1982 में। अगर पेपर में दोस्तों ये पूछेगा कि दूरदर्शन का पहला प्रसारण कब किया गया, तो दूरदर्शन में पहला प्रसारण जो किया गया था 15 सितंबर 1959 को किया गया था। लेकिन अगर पेपर में आ जाए कि पहला रंगीन प्रसारण कब किया गया, तो रंगीन प्रसारण किया गया था 1982 में। ठीक है। बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? सही जवाब हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेबोर्न जेम्स कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलते हैं? लेबोर्न जेम्स कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलते हैं? सही जवाब हो जाएगा बास्केटबॉल। ठीक है, तो जिनका भी आंसर यहाँ पर बास्केटबॉल आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 1984 में भोपाल गैस आपदा में निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव हुआ था? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस लीक्ड इन द भोपाल गैस ट्रेजेडी इन दिसंबर 1984? यस, अगर आपने चूज किया है MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड, बिल्कुल राइट हो जाएगा। मिथाइल आइसोसाइनाइड अगर आपने चूज किया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड। पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से किससे गठित होता है? बताइए। मेजर पोर्शन ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट इज मेनली कॉन्स्टिट्यूटेड बाई। वेरी गुड। अगर आपने चूज किया है ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपने चूज किया है यहाँ से ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन, बिल्कुल राइट होगा। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया? यस, वेरी गुड। अगर आपने चूज किया है मियां तानसेन, बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्र की उम्र क्या है? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? वोट देने की न्यूनतम पात्र उम्र है 18 वर्ष। कितनी है दोस्तों? 18 वर्ष। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? वेरी गुड। सही जवाब हो जाएगा महाबोधि मंदिर समूह। महाबोधि मंदिर समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे कि लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं, सही जवाब होगा आपका 131। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 131 सीटें आप लोग की आरक्षित हैं। इनमें से आप लोग की 84 सीटें जो हैं ये हैं आप लोग की SC के लिए, और 47 सीटें जो हैं ये हैं SC के लिए आरक्षित हैं। हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 330 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 330 के अकॉर्डिंग लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है। अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? विच वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंप्राइजेस ऑफ द अलाई दरवाजा गेट? यस, वेरी गुड। अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर सी कुतुब मीनार, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सही जवाब होगा आपका यहां से कुतुब मीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोंकणी कहाँ की शासकीय भाषा है? कोंकणी कहाँ की शासकीय भाषा है? वेरी गुड। अगर आपने चूज किया है दमन और दीव, बिल्कुल राइट होगा। सही जवाब होगा दमन और दीव। भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है?
वेरी गुड क्लास। अगर आपने चूज किया है सबसे लंबा तट वाला जो है आपका राज्य है वो आपका गुजरात है, ठीक है ना। और भारत के करीब करीब कुल 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। सबसे बड़ी गुजरात की है, गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? द टेन्यूर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा इज फॉर हाउ मैनी ईयर्स? अगर आपने चूज किया है 5 साल, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सही जवाब होगा यहां से आपका 5 साल। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? युवराज सिंह, ठीक है। अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर ए युवराज सिंह, बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। एएसपी इन कंप्यूटर साइंस स्टैंड फॉर? कंप्यूटर विज्ञान में एएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है? इसका मतलब बताइए। एएसपी का मतलब दोस्तों होता है एक्टिव सर्वर पेजेस। एएसपी का मतलब दोस्तों क्या होता है? एक्टिव सर्वर पेजेस। और एएसपी का मतलब आप लोग का ये भी होता है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। खैर, यह एक माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी है जो इंटरनेट और वेब पेज के बीच में मध्यस्थता करता है और इसका सारा काम सर्वर पर ही होता है। और एएसपी की फुल फॉर्म आपकी ये भी होती है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। सही जवाब होगा बी और डी दोनों। अबू धाबी जो है किसकी राजधानी है? वेरी गुड। सही जवाब हो जाएगा आपका सऊदी अरब अमीरात। यूनाइटेड अरब अमीरात राजधानी अबू धाबी। नीदरलैंड देश की राजधानी है एम्स्टर्डम। दक्षिण कोरिया की है सियोल। एंड इटली की है आप लोग की रोम है, इटली की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? सभी लोग बताएंगे हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? बिल्कुल आपने सही बताया, सही जवाब होगा आपका प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? माई ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी गुड। अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, तेड़ ताली कहां का लोक नृत्य है? यस, अगर आपने चूज किया है राजस्थान, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तेड़ ताली राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसमें स्त्रियां शरीर पर 13 मंजरा बांधकर इस नृत्य को करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार जो है कहां पर स्थित है? सही जवाब होगा दिल्ली। कुतुब मीनार दिल्ली में एक स्थित एक 5 मंजिला इमारत है और इसका नाम प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया है और इसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई है, जबकि इसको पूरा जो है इल्तुतमिश ने करवाया और इसमें आखिरी मंजिल का जो निर्माण है 1368 में फिरोज शाह तुगलक द्वारा करवाया गया। तो 3 लोगों के नाम बताए हैं। सबसे पहले जो आप लोग की कुतुब मीनार है, इसकी जो नींव है ये रखवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसको पूरा करवाया दोस्तों किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। और इसकी जो 5वीं मंजिल थी आप लोग की, इसकी जो आखिरी मंजिल है, इसकी आखिरी मंजिल का जो निर्माण करवाया था ये करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने इसकी जो है आखिरी मंजिल का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना हुआ है? देखिए, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसमें अब जो है करीब करीब 1,17,000, ठीक है ना। तो दोस्तों इतने शब्द हो चुके हैं और बाकी वर्तमान में और भी दोस्तों बढ़ चुके हैं, क्योंकि करीब करीब हमारे संविधान में 25 भाग हैं, 450 से ज़्यादा आर्टिकल हैं, 12 अनुसूचियां हैं, जबकि मूल संविधान में 22 भाग थे, 395 जो थे आर्टिकल्स थे और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अब हमारे संविधान में 25 भाग हैं, 450 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। 2016 की विंबलडन प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? चलिए बताइए। वेरी गुड क्लास। सही जवाब होगा अगर आपने चूज किया है एंडी मरे, बिल्कुल राइट हो जाएगा, एंडी मुर्रे होगा। पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? यस, अगर आपने चूज किया है गोवा, बिल्कुल राइट होगा। औरंगजेब किसका पुत्र था? सही जवाब होगा आपका यहां से शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे?
जीवी मावलंकर अयंगर जी। जीवी मावलंकर अयंगर जी लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। आप लोग कमेंट करके बताइए कि लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। पंचमहल किसमें स्थित है? पंचमहल आपका पड़ता है फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। माले किसकी राजधानी है? माले किसकी राजधानी है? अगर आपने चूज किया है मालदीव, बिल्कुल राइट हो जाएगा क्योंकि सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मालदीव। इनमें से कौन सा भारत का सबसे पहला और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहां का सारा कामकाज पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होता है? Which union territory has achieved the feat of becoming the first and only one in India that run fully on solar energy? अगर आपने चूज किया है दीव, बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है दीव। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में इनमें कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? बताइए। तो इसमें शीर्ष पर आप लोग का अगर आपने चूज किया ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 इंग्लैंड, नंबर 3 भारत, नंबर 4 कनाडा, नंबर 5 न्यूजीलैंड। तो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले 5 शीर्षस्थ देश हैं आपके ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, कनाडा, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें से किसने हनोवर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग में प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर राइफल एयर पिस्टल मुकाबले में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था? Who won the gold medal in the women's 10 meter air pistol at the international shooting competition of Hanover? वेरी गुड। अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट हो जाएगा, हीना सिद्धू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 140 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स एक्ट एज डिमार्केशंस लाइन बिटवीन। तो दोस्तों 72 क्वेश्चन की बात करेंगे। अगर आपने चूज किया है यूएसए एंड कनाडा, बिल्कुल राइट होगा। तो 140 डिग्री उत्तरी अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? अमेरिका और कनाडा के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबद्ध होकर विश्व को बचाना है, वो कौन सा है? एन इंटरनेशनल मूवमेंट which its motto to save the world by involving itself with environmental problems is। अगर आपने चूज किया ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रीन पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से नेम से एक पुस्तक रचयिता कौन है? हु अमंगस्ट द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक नेमसेक? अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर बी, झुम्पा लाहिड़ी, बिल्कुल राइट हो जाएगा क्योंकि सही जवाब हो जाएगा झुम्पा लाहिड़ी। और ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में आपकी स्थित है? वेरी गुड। अगर आपने चूज किया ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, बिल्कुल राइट हो जाएगा क्योंकि सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास? अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे आप लोगों से आपके नेक्स्ट क्लास में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मिलते हैं आप लोगों से आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।